MLA एंड APA स्टाइल्स, जो कि आपके MA इंग्लिश लैंग्वेज एंड डॉक्यूमेंटेशन वाले पेपर में यूनिट 5 में मेंशन्ड है, जिसको हम आज डिटेल से समझेंगे। सो वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। आई एम योर होस्ट। और आज हम इन दोनों कंफ्यूजिंग टॉपिक को क्लियर करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आपने देखना है MLA एंड APA स्टाइल होते क्या हैं। तो MLA का फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन और APA का अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। दोनों के अलग अलग फील्ड हैं, जैसे कि दोनों ही अगर हम रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्टाइल हैं। दोनों को अलग अलग होने की वजह क्या है, इसको हम देखते हैं। देखो, MLA स्टाइल है जिसकी फील्ड है लिटरेचर, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़। अब ये आर्ट, लिटरेचर और ह्यूमैनिटीज़ की जो रिसर्च होती हैं उनमें ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? एम्फेसाइजेज द ऑथर एंड द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट, यानी पेज नंबर। ये किस पे ज़्यादा एम्फसाइज करता है कि एक तो ऑथर को आपने ध्यान में रखना है, पूरा नेम, देन स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट जहाँ से आपने ये लाइन या जो भी कोटेशन आपने ली है उस कोटेशन का पेज नंबर या एक्चुअल जो लोकेशन है, कौन सी बुक में कौन से पेज नंबर से लिया है, वो ज़रूरी है, क्योंकि इनका लिटरेचर, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ ही इनकी फील्ड है। तो की कंपोनेंट इनमें क्या होते हैं? ऑथर पेज इन टेक्स्ट साइटेशन, यानी टेक्स्ट के बीच में आप अपनी थ्योरी लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, उसके बीच में आपने कोटेशन दिया है तो आपने वहाँ पे इन टेक्स्ट साइटेशन में ऑथर और पेज मेंशन करना है। देखेंगे, ये भी समझेंगे। वर्क साइटेड लिस्ट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी वर्क साइटेड की लिस्ट बनाएंगे लास्ट में, जिसमें हम जो बीच में साइट किया है ना, जो हम अपनी थ्योरी देते समय बीच में हम छोटे छोटे जैसे लिखे हैं कि ये इसका वर्क है, इतने नंबर पेज पे है, तो वहाँ पे पूरी डिटेल नहीं देने बैठ जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। तो वो थोड़ा जो लिखेंगे वो लास्ट में जाके हम वर्क साइटेड की लिस्ट में पूरा डिटेल देंगे उसकी। इसके लिए वर्क साइटेड का अलग से पेज बनाएंगे जिसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। सो देखो, MLA इन टेक्स्ट साइटेशन कैसे करते हैं? फॉर्मेट रहता है ऑथर्स लास्ट नेम देन पेज नंबर, यानी ऑथर का लास्ट नेम लिखना है, देन पेज नंबर देना है। जैसे जेन ऑस्टिन का कोई वर्क है जिसके पेज नंबर 94 पे कुछ है, हमने उनका कोई कोटेशन उठाया, देन हमने लिखा ब्रैकेट में ऑस्टिन 94, बस इतना ही लिखना है बीच में थ्योरी देते समय। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। ऑथर नेम इन सेंटेंस, पहली बात तो आप ऑथर का नेम सेंटेंस में ही ले लेंगे। अगर तो ऑथर का नेम पता चल गया रीडर को, तो वो क्या करते हैं, देखो, वर्ड्सवर्थ आर्ग्यूज दैट पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो यहाँ पे 263 ये पेज नंबर है, क्योंकि आपने वर्ड्सवर्थ का पहले ही मेंशन कर दिया। एग्जाम्पल 2 देखो, ऑथर नॉट नेम्ड, यानी ऑथर का नाम इसमें नहीं लेते। देखो, पोइट्री इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। ये द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स, ये जो लाइन है ये वर्ड्सवर्थ की है और पेज नंबर 263 से ली गई है। अब ये कौन सी बुक से ली गई है वो आपने मिलेगा वर्क साइटेड की लिस्ट में, जो कि आपने लास्ट में लिखनी है। नोट कीजिए, कोमा बिटवीन द ऑथर एंड पेज नंबर आपने यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ कोमा 263 नहीं करना है, वर्ड्सवर्थ 263 करना है। ठीक है, देन देखो, MLA वर्क साइटेड, यानी वो वर्क साइटेड का पेज है जो आपने लास्ट में बनाना है, उसमें क्या करना है? ऑर्डर ऑफ एंट्रीज कैसे रहेगा? स्ट्रिक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रहेगा, लेकिन ऑथर का लास्ट नेम पहले। ठीक है, ऑथर का पहले लास्ट नेम आएगा, देन फर्स्ट नेम आएगा। जैसे कि हमने इन टेक्स्ट साइटेशन में पढ़ा था, अपनी थ्योरी देते समय बीच में जो कोटेशन के बाद जो लिखा था ना, वैसे ही ऑथर का लास्ट नेम पहले लिखना है, देन फर्स्ट नेम लिखना है। यहाँ पे कोमा लगेगी। ठीक है,
यहाँ पे लास्ट नेम देन कोमा देन फर्स्ट नेम ऐसे लिखेंगे, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो फर्स्ट लास्ट नेम के हिसाब से होगा। और फॉर्मेटिंग कैसे होगी, हैंगिंग इंडेंट होगा, यानी बाहर निकली हुई लाइन होगी पहली, देन बाकी जो लाइनें होंगी वो अंदर होंगी, देन दूसरा कोई ऑथर आ जाएगा, दूसरा कोई वर्क आ जाएगा, उसमें फिर सेम चीज़, पहले हैंगिंग इंडेंट होगा, बाहर निकली हुई लाइन होगी, देन बाकी लाइनें सीधी अंदर। ठीक है, एलिमेंट क्या रहेंगे, अब ये एक बार देख लीजिए। ये है हैंगिंग इंडेंट, बार्टोलोटी कोमा जेम्स, ये हैंगिंग इंडेंट है, बाहर निकली हुई लाइन, देन बाकी की लाइन इंडेंटेड है, अंदर है। देखो कोर एलिमेंट सीक्वेंस क्या रहता है, सबसे पहले ऑथर, देन टाइटल ऑफ सोर्स यानी बुक है, आर्टिकल है उसका नाम, देन टाइटल ऑफ कंटेनर यानी कोई पोइम का जैसे कलेक्शन है तो कलेक्शन का नाम, देन अदर कंट्रीब्यूटर, देन वर्जन इसका कोई वॉल्यूम कौन सी निकली है, देन नंबर, देन पब्लिशर किसने पब्लिश किया है, जैसे पेंगुइन हो गया है ना, देन पब्लिकेशन डेट कि कब पब्लिश हुई थी, देन लोकेशन, ये ऑर्डर रहता है इनका, ये कुछ देख लो। बाकी एमएलए बुक और आर्टिकल एंड ई सोर्स के लिए अलग अलग कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लो आर्टिकल में क्या होगा, बुक की तरह तो देख नहीं सकते, तो अलग अलग चीज़ें दी गई है कि प्रिंटेड बुक के लिए क्या रहता है, ऑथर लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, देन टाइटल ऑफ द बुक, देन पब्लिशर, देन ईयर, जैसे ऑस्टिन जेन, फिर बुक का जो टाइटल है वो प्राइड एंड प्रिजुडिस, देन पेंगुइन ये पब्लिशर है, देन 2003 ये पब्लिशिंग ईयर है। जर्नल आर्टिकल, अब जर्नल आर्टिकल में आपने क्या करना है, ऑथर का लास्ट नेम, देन फर्स्ट नेम, देन टाइटल ऑफ द आर्टिकल, देन टाइटल ऑफ द जर्नल, किस जर्नल में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, देन वॉल्यूम नंबर, देन नंबर, देन ईयर ऑफ पब्लिशिंग, देन पेज नंबर या पेज रेंज कि कौन से पेज से लेके कौन से पेज तक है, देन ई सोर्सेज में आपने URL या DOI जिसको डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर कहते हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, उसको यूज़ करना है, देन लिंक देना है। ये MLA 9th एडिशन का साइटेशन फॉर्मेट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, एडिट होता रहता है, मॉडिफाई होते रहता है, लेकिन मेनली जो बताया वही था। APA स्टाइल में क्या होता है, APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अब जैसा कि साइकोलॉजिकल एसोसिएशन मॉडर्न साइंस और एजुकेशन लिंग्विस्टिक्स इनसे रिलेटेड है, तो इनमें टाइम का ज़रूर महत्व है कि हमने जितना पुराना डॉक्यूमेंट है वो उतना आउटडेटेड हो गया, जितनी नई रिसर्च है उनको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डेट जो है पब्लिशिंग की वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, इसमें प्राइमरी फील्ड देख लो इनकी क्या है, सोशल साइंसेज, एजुकेशन, लिंग्विस्टिक्स, साइंस, डिस्कवरीज, ये सारी चीज़ें होती है। देन कोर फिलोसफी क्या है, ये एम्फेसाइजेज करते हैं ऑथर एंड द डेट ऑफ पब्लिकेशन। क्यों, टू ट्रैक द करेंसी ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च कब हुई थी ये जानने के लिए। की कंपोनेंट क्या होते हैं, ऑथर, डेट, इंटेक्स्ट साइटेशन, यानी ऑथर के साथ यहाँ पे डेट लगेगी। आप थ्योरी लिख रहे हो उसमें जो आपने ऑथर का नाम वो पेज नंबर दिए थे ना, वहाँ पे यहाँ पे ऑथर के साथ डेट लिखेगी, लेकिन ऑथर का जो नाम है वो सेम रहेगा, लास्ट नेम पहले रहेगा। रेफरेंसेज क्या कर, रेफरेंसेज लिस्ट बनेगी यहाँ पे लास्ट में, वहाँ पे क्या लिस्ट बनाई थी, वर्क साइटेड, यहाँ पे बनेगी रेफरेंसेज। APA इंटेक्स्ट साइटेशन, APA इंटेक्स्ट साइटेशन में क्या है, आपने फॉर्मेट कैसा रहेगा, ऑथर का लास्ट नेम सेम जैसे MLA, देन ईयर ऑफ पब्लिशिंग, देन पेज नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, पैराफ्रेज करेंगे तो कैसा एग्जाम्पल होगा, द स्टडी फाउंड सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स स्मिथ कॉमा 2020, उसमें कॉमा नहीं लगाया था, पेज नंबर लगाया था, इसमें ईयर लगेगा और कॉमा भी लगेगा। ठीक है, स्मिथ लास्ट नेम है ऑथर का, देन कॉमा, देन पब्लिशिंग ईयर।
ओके, देन एग्जांपल एक और देखिए, डायरेक्ट कोट हमें कैसे करना है। स्मिथ 2020 नोट्स दैट बाइलिंगुअलिज्म अल्टर प्रोसेसिंग, पेज नंबर 45। तो ये स्मिथ लास्ट नेम है, देन 2020 पब्लिशिंग ईयर है, देन पेज नंबर 45 जो है वो इसका पेज नंबर है। ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा में जो बाइलिंगुअलिज्म अल्टर प्रोसेसिंग ये जो लिखा हुआ है, ये लाइन इन्होंने पेज नंबर 45 से ली है, और कोमा का यूज़ यहाँ पे करना है, और पी का यूज़ तभी करना है जब एक ही पेज पे कोई पूरी की पूरी लाइन हो, कोई एलिमेंट हो। वहाँ से एक ही पेज से निकाला है, इसमें पेज नंबर 45 से ही निकाला है, पेज रेंज नहीं है इसमें। तो पेज नंबर 45 एक पेज के लिए पी का यूज़ करेंगे। रेफरेंस लिस्ट कैसी बनानी है, सेम उसके जैसी होगी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें चेंज रहेगी। जैसे प्रिंटेड बुक के लिए क्या करना है, ऑथर का लास्ट नेम देन फर्स्ट इनिशियल, उसमें क्या था, फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम के बाद फर्स्ट नेम था। जैसे जेन ऑस्टिन का ऑस्टिन कोमा जेन ऐसे था, इसमें ऑस्टिन कोमा जे होगा, ठीक है। तो ऑथर का लास्ट नेम देन फर्स्ट इनिशियल देन ईयर ऑफ पब्लिशिंग देन टाइटल ऑफ द बुक, यानी टाइटल उस नाम आएगा बुक का, देन पब्लिशर कि किसने पब्लिश की है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो नाओम चॉम्स्की की ये बुक है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, तो इन्होंने लिखा है चॉम्स्की कोमा एन जो कि इनिशियल है नाउम का, देन पब्लिशिंग ईयर 1957, देन टाइटल ऑफ द बुक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, देन पब्लिशर किसने पब्लिश किया, माउंटॉन ने। जर्नल आर्टिकल जो है उनके लिए क्या करना है, ऑथर का लास्ट नेम देन फर्स्ट इनिशियल, सेम ऐसे चॉम्स्की कोमा एन, देन पब्लिशिंग ईयर, देन टाइटल ऑफ द आर्टिकल नेम आएगा, देन टाइटल ऑफ द जर्नल, ये आर्टिकल किस जर्नल में पब्लिश हुआ है वो आएगा, देन वॉल्यूम, देन पेज रेंज कौन से पेज से कौन से पेज तक। देन ई सोर्स का क्या करना है, इसमें डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर फॉर्मेटेड करना है, या आपने यहाँ पे यूआरएल ही सीधा लिख देना है, लिंक दे देना है। ये एपीएस स्टाइल का है जिसमें रेफरेंसेस लिखा हुआ है बीच में और इसमें बोल्ड किया हुआ है। एमएलए स्टाइल में जो वर्क साइटेड लिखना है वो बोल्ड नहीं करना है, इसमें बोल्ड करना है। और वही है हैंगिंग इंडेंट है, अब्दुल का नाम देखो हैंगिंग इंडेंट में है, बाहर निकला हुआ है, देन बाकी की दो लाइनें जो है वो इंडेंटेड है, ठीक है, अंदर है। देन दूसरा वर्क है फिर वो हैंगिंग इंडेंट है, देन बाकी की लाइनें इंडेंटेड है। समझ में आ गया? ओके, सो एंड नोट एंड फुटनोट के बारे में सोच लेते हैं कि ये दोनों क्या है। शिकागो स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है फुटनोट और एंड नोट को साइटेशन के लिए, लेकिन एमएलए एंड एपीए स्टाइल है वो पैरेंथेटिकल साइटेशन ही करते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये फुटनोट और एंड नोट को बहुत कम यूज़ करता है, लेकिन जैसे भी यूज़ करते हैं तो वो किस लिए यूज़ करते हैं, कंटेंट नोट्स के लिए, यानी एक्सपेंडिंग ऑन एन आइडिया। देखो आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के बीच में एक नाम आया, नाम के आगे स्टार लगा हुआ है या 1 2 या 3 ऐसे नंबरिंग लगी हुई है। आपने वो पेज पूरा पढ़ा, पेज के नीचे जो है वो लिखा हुआ है कि 1 नंबर का ये मीनिंग है, 2 नंबर का ये मीनिंग है, वो होता है एंड नोट, ठीक है। फुट नोट, फुट नोट में होता है कि आपने पेज के अंदर कुछ एस्ट्रिक्स लगा दिया या नंबरिंग लगा दी कुछ शब्द पे, और पेज के एंड में बॉटम में उसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके लिए ही एमएलए और एपीए वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट कहाँ रहती है, फुट नोट की तो बॉटम ऑफ द पेज रहती है जैसा कि बताया, एंड एंड नोट जो होते हैं उनका सेपरेट पेज होता है बिब्लियोग्राफी से। बिब्लियोग्राफी वही है जो एमएलए में क्या था, वर्क साइटेड, देन एपीए में क्या था, रेफरेंसेस। उस जो लास्ट पेज हैं दोनों, उनसे पहले वाले पेज पे एंड नोट लिखे होते हैं जिनमें ये नंबरिंग जो होती है
और वहाँ पे जाके उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, या तो फुट नोट में ही कर देंगे या एक अलग सा पेज बना के वहाँ पे करेंगे तो उनको एंड नोट बोलेंगे। क्लियर है? देखो समरी, एमएलए एपीए में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। डिसिप्लिन देखो, यानी सब्जेक्ट इनमें कौन कौन से डील करते हैं। एमएलए है ह्यूमैनिटीज़ के लिए, लिटरेचर के लिए, जबकि एपीए है सोशल साइंसेज, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, डिस्कवरीज, साइंटिफिक चीज़ें उनके लिए। इन टेक्स्ट साइटेशन कैसा करना है, एमएलए में ऑथर और पेज लिखना है बिना कोमा लगाए, लेकिन एपीए में आपको ऑथर कोमा ईयर ऑफ पब्लिशिंग लिखना है, देन पेज लिखना है। एंड सोर्स लिस्ट, सोर्स लिस्ट कैसी करनी है, इधर एमएलए में तो आपको जो लास्ट में बिब्लियोग्राफी बनाओगे, सोर्स लिस्ट बनाओगे, उसमें वर्क साइटेड लिखना है, और एपीए में रेफरेंसेस लिखना है। ऑथर नेम कैसे लिखना है बिब्लियोग्राफी में, यानी वर्क साइटेड एंड रेफरेंसेज में कैसे लिखना है वो बताया गया है। तो एमएलए में फुल नेम लिखोगे, जैन ऑस्टिन का ऑस्टिन कोमा जैन, लेकिन एपीए में लास्ट नेम देन इनिशियल, जैसे नाउम चॉम्स्की का चॉम्स्की कोमा एन। ओके, सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए एंड समझ में आया होगा। एंड कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।